डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑन अ शॉर्ट स्टोरी अ हीरो। अ हीरो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे आर के नारायण ने लिखा है। इस शॉर्ट स्टोरी में एक पिता अपने पुत्र को लीडर बनाना चाहता है, एक साहसी बनाना चाहता है। तो इन एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है या क्या थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हीरो। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, नॉवेल है, क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज अ हीरो, तो आपका जवाब होगा अ शॉर्ट स्टोरी। अ हीरो क्या है, यह एक लघु कथा है, एक शॉर्ट स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट अ हीरो। अ हीरो एक शॉर्ट स्टोरी है, इसे किसने लिखा है। तो इसके राइटर का नाम है आर के नारायण। क्या नाम है इसके राइटर का, आर के नारायण। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हीरो। तो इसका आंसर होगा, यह भी एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। अगला क्वेश्चन, हु वाज अ हीरो। हु वाज अ हीरो, ये हीरो कौन था। इस स्टोरी के अंदर शॉर्ट हीरो कौन है। तो आंसर होगा स्वामी। इस हीरो का नाम है बचपन का स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज स्वामी। तो स्वामी वाज अ 9-year-old बॉय। यह एक 9 वर्ष का छोटा सा बालक है। अगला क्वेश्चन है, विच लेसन वाज फादर वांटेड टू टीच हिज लेसन। विच लेसन फादर वांटेड टू टीच हिज सन। तो इसका आंसर होगा लेसन ऑफ करेज। वह उसे साहसपूर्ण साहस का पाठ पढ़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनका बालक साहसी बने। अगला क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर फादर वाज रीडिंग। पिता कौन सा अखबार पढ़ रहे थे। तो आंसर होगा मालगुडी डेज, मालगुडी टाइम्स। तो उस न्यूज़पेपर का नाम था मालगुडी टाइम्स। अगला क्वेश्चन, विच स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कौन सी शॉर्ट स्टोरी, कौन सी स्टोरी पब्लिश हुई। तो इसका आंसर होगा अबाउट द विलेज बॉय एंड द टाइगर। तो उस अखबार में एक विलेज बॉय और एक टाइगर की स्टोरी पब्लिश हुई थी, जिसे उसके पिता ने पढ़ी। अगला क्वेश्चन, न्यूज हैड बीन रिसीव्ड अबाउट। तो उस अखबार में जो शॉर्ट स्टोरी थी वह किसके बारे में थी। तो वह स्टोरी, आंसर होगा द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड। गांव के एक लड़के की बहादुरी की कहानी थी। द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड, लेड का मतलब बॉय, लड़का, और ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। तो द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड, इस बारे में वह शॉर्ट स्टोरी छपी थी, जिसको अखबार में उसके पिता ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, द बॉय फाइट ऑफ द ट्री वेयर ही स्टेड। बॉय शेर से लड़ते समय, या जब शेर आ गया तो उसने क्या किया, वो कितनी देर तक वृक्ष के ऊपर रहा, बैठा रहा। आंसर होगा हाफ अ डे, आधा दिन। तो वह लड़का आधा दिन तक उस वृक्ष पर बैठा रहा और शेर नीचे रहा। अगला क्वेश्चन, फादर वांटेड टू टीच हिज सन अ लेसन ऑफ। कौन सा पाठ, कौन सा लेसन एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाना चाहता था। तो आंसर होगा ब्रेवरी, बहादुरी का लेसन। अगला क्वेश्चन, द वर्ड ग्रैनी इज यूज्ड फॉर। ग्रैनी जो शब्द है इस शॉर्ट स्टोरी में बार बार यूज हुआ है, तो ये किस लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ। तो आंसर होगा ग्रैंड मदर। तो इस शॉर्ट स्टोरी में बार बार जो ग्रैनी शब्द का यूज हुआ है उसका अर्थ होता है ग्रैंड मदर, मतलब दादी। दादी के इसका अर्थ होता है दादी, ग्रैनी का अर्थ होगा दादी। अगला क्वेश्चन, द वर्ड लेड इज यूज्ड फॉर। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर लेड शब्द किसके लिए यूज हुआ है। तो आंसर होगा अ बॉय, एक लड़के के लिए। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है, इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड विद ग्रानी और मदर लाइक ए बेबी, हु सेड दिस। ये किसने कहा कि अपनी दादी के साथ, मदर के साथ सोना अशोभनीय है। एक बच्चे के लिए, एक बेबी के लिए, जब वह समझदार हो जाता है तो उसके साथ सोना अशोभनीय है। तो यह आंसर होगा फादर।
फादर ने अपने पुत्र से कहा, फादर टोल्ड हिज सन। अगला क्वेश्चन है, स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज, स्वामी हमेशा किसके साथ सोया करता था? तो इसका आंसर होगा ग्रैंड मदर, ग्रैनी। तो स्वामी हमेशा अपनी ग्रैंड मदर, ग्रैनी, दादी के साथ सोया करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी देयर मे बी, ये कौन कहता है तुम्हारा ऑफिस बहुत ही गंदा है, यहाँ पर ये हो सकता है, क्या हो सकता है? आपको आंसर देना हो तो आंसर होगा स्कॉर्पियंस, बिच्छू। बोले यहाँ पर बिच्छू हो सकते हैं, आपका ऑफिस बहुत गंदा है, यहाँ पर बिच्छू हो सकता है, तो स्कॉर्पियन का हिंदी अर्थ होगा बिच्छू। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी हिज फादर लुक लाइक, स्वामी के अकॉर्डिंग फादर किसके समान दिखाई दे रहा था? फादर के बारे में उसकी सोच क्या थी? आंसर होगा घोस्ट, भूत। फादर उसको भूत लग रहे थे। अगला क्वेश्चन, फादर वांटेड स्वामी टू स्लीप इन, फादर बच्चे को कहां पर सुलाना चाहते थे? फादर अपने पुत्र को कहां सुलाना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा ऑफिस रूम, फादर अपने बच्चे को ऑफिस रूम में सुलाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, हु विश्ड दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, ये किसने कहा? हु विश्ड दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, ये सी वो बच्चा क्या चाहता था जब उसके फादर ने टाइगर और बच्चे की गांव के बालक की कहानी सुनाई? तो स्वामी के मन में क्या आया? स्वामी के मन में यह आया, ये तो अच्छा होता कि वह शेर उस बच्चे को मार देता। ये किसकी इच्छा थी ऐसा कि स्टोरी में ऐसा होना चाहिए था? तो उसका आंसर होगा स्वामी। स्वामी ऐसा चाहता था कि स्टोरी में जो बच्चा था उसको तो शेर को मार ही देना चाहिए था, ताकि मेरे पापा मुझे परेशान ना करते। अगला क्वेश्चन, वन नॉइज दैट डिड नॉट रीच स्वामीज ईयर, दैट इज, वन नॉइज दैट डिड नॉट रीच स्वामीज ईयर, दैट इज, ऐसा कौन सा आवाज थी, कौन सा साउंड था जो अब उसे सुनाई नहीं दे रहा था? तो आंसर है मेलोडियस म्यूजिक साउंड। अब स्वामी को मधुर गीत सुनाई नहीं दे रहा था, उसे सिर्फ डर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अयो समथिंग हैज बिटन मी, हु सेड दैट, ये आवाज किसकी थी? अयो, किसी ने मुझे काट लिया, यह कौन बोला था? तो आंसर होगा बर्गलर। बर्गलर का हिंदी अर्थ होता है चोर, सेंधमार। तो यह एक चोर की आवाज थी कि किसी ने मुझे काट लिया। अगला क्वेश्चन, स्वामी saw a moving creature in his room, it was, स्वामी ने अंधेरे में रात में एक आकृति को उसके ऑफिस रूम में घूमते हुए देखा होगा, कौन था एक्चुअली? तो आंसर होगा बर्गलर, वह चोर था। अगला क्वेश्चन, द हेड मास्टर सेड दैट ही वाज ए ट्रू, हेड मास्टर ने उसे ट्रू क्या कहा? कौन सा शब्द यहाँ पर यूज होगा? तो हेड मास्टर ने उसे स्काउट कहा था, तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा स्काउट, SCOUT, स्काउट का अर्थ होता है बहादुर। द हेड मास्टर सेड दैट ही वाज ए ट्रू स्काउट। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, स्वामी पर किन चीजों की बारिश हुई अगले दिन? तो आंसर होगा कंग्रेचुलेशंस, तो अगले दिन स्वामी पर बधाइयां, कंग्रेचुलेशंस की बौछार हुई। अगला क्वेश्चन, स्वामी डिसाइडेड टू स्लीप अंडर द बेंच बिकॉज, स्वामी ने डिसाइड किया कि वह बेंच के नीचे सोएगा, क्योंकि ही फेल्ट इट वाज अ सेफ प्लेस, उसे लगा कि यही सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए उसने बेंच के नीचे सोने का विचार किया। अगला क्वेश्चन, मालगुडी इज अ, मालगुडी क्या है? तो आंसर होगा विलेज, एक गांव। तो स्टूडेंट्स, मालगुडी एक ऐसा गांव है, एक काल्पनिक गांव है जो R.K. नारायण ने अपनी किताबों में, अपने नॉवेल में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में यूज किया है। अगला क्वेश्चन, R.K. नारायण इज अ, तो आंसर होगा राइटर। R.K. नारायण कौन है? एक लेखक। अगला क्वेश्चन, स्वामी फादर वाज अ, स्वामी के पिताजी क्या थे? तो आंसर होगा लायर, वह पेशे से एक वकील थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी बिकेम अ हीरो व्हेन ही कॉट अ, स्वामी हीरो बन गया जब उसने पकड़ा, किसे पकड़ा तो वह हीरो बन गया? तो उसका आंसर होगा बर्गलर। बर्गलर का हिंदी होता है चोर, सेंधमार। तो जब उसने बर्गलर को पकड़ा
तो अगले दिन स्वामी क्या है, हीरो बन गया। अगला क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू स्वामी फादर वाज, स्वामी के पिताजी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर होगा करेज, साहस, कि व्यक्ति में साहस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, खाली जगह, इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का हीरो कौन है? तो आंसर होगा स्वामी। स्वामी इज द हीरो ऑफ स्टोरी। क्वेश्चन, द नॉवेल द गाइड रिटन बाय, एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसका नाम है द गाइड, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है। एक्चुअली इसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा आर के नारायण। इसे आर के नारायण ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, हु कॉट द लेग ऑफ द थीफ इन द स्टोरी, द हीरो, द हीरो स्टोरी के अंदर चोर की पैर को, चोर की टांग को किसने पकड़ लिया, किसने जकड़ लिया? तो आंसर होगा स्वामी। तो चोर की टांग को रात में अंधेरे में स्वामी ने पकड़ लिया, जकड़ लिया था। What was reaction of Swami when his father asked him to sleep alone? जब फादर ने स्वामी को अकेले सोने के लिए कहा तो उसका रिएक्शन क्या था? तो आंसर होगा स्वामी was afraid, स्वामी डर गया था, उसे डर था, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा था। अगला, डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्वामी सी इन हिज नाइटमेयर, स्वामी ने अपने दुःस्वप्न में क्या देखा? तो आंसर है स्वामी saw that a tiger was chasing him and his feet were into the ground, स्वामी ने देखा कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है, वह दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, और अचानक उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है। स्वामी ने स्वप्न में देखा कि वह एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है, वह दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, और अचानक एक दलदल में उसका पैर फंस जाता है। इस तरह का स्वप्न स्वामी ने देखा। अगला क्वेश्चन है, When the police inspector came to know about Swami's bravery, what did he say to Swami? जब एक पुलिस इंस्पेक्टर स्वामी से मिलने के लिए आया तो फिर उसने क्या कहा? तो आंसर होगा द पुलिस इंस्पेक्टर said to Swami to join पुलिस, पुलिस इंस्पेक्टर ने स्वामी से आग्रह किया कि वह पुलिस डिपार्टमेंट आगे चलकर जब वह बड़ा हो तो पुलिस ज्वाइन करे, पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट स्वामी वाज गिवन अ हीरोइक ट्रीटमेंट इन हिज स्कूल, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि स्वामी को एक हीरोइक ट्रीटमेंट मिला, स्वामी को स्कूल के अंदर एक हीरो के रूप में माना गया? तो आंसर होगा हिज क्लासमेट्स looked at him with respect, his teachers, the headmaster said him a true scout, he is a real leader. हेडमास्टर ने उसको ट्रू स्काउट कहा, एक रियल लीडर कहा। इस तरह से स्वामी की बड़ाई की, स्वामी की तारीफ की गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बर्गलर क्राई अय्यो, वो जो चोर था अचानक उसकी चीख क्यों निकली अय्यो? तो आंसर होगा बिकॉज स्वामी डग हिज टीथ इन हिज एंकल, क्योंकि स्वामी ने उसके पैर के अंगूठे को काट लिया था, दांत गड़ा दिए थे, इसलिए उस बर्गलर की, उस चोर की चीख निकल गई अय्यो। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट टेरिबल ड्रीम दैट स्वामी सा, स्वामी ने कौन सा ड्रीम देखा? तो आंसर है A tiger was chasing him and he could not run. उसने देखा कि टाइगर उसका पीछा कर रहा है और वह दौड़ नहीं पा रहा है। अगला क्वेश्चन, What were the noise that Swami heard in the stillness of the night? उस शांत, बिल्कुल अंधेरी रात है, आधी रात हो गई और अब उसको जो बहुत ही शांत है, शांति है, पर उसमें उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। वो आवाजें क्या है? टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी के टिक टिक करने की आवाज, रिजल्ट ऑफ ट्री, पेड़ों के उपस्थिति, स्नोरिंग साउंड एंड हमिंग, इधर उधर का हल्का फुल्का शोर और कीड़ों मकोड़ों की आवाज उसको नाइट में सुनाई दे रही थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज स्वामीज कमेंट ऑन हिज फादर्स थ्योरी ऑफ करेज, उसके फादर की जो थ्योरी थी साहस की, उस पर स्वामी की क्या कमेंट थी? तो आंसर होगा दैट
If a tiger attacked him, he would not be able to do anything. अगर उस पर हमला हुआ तो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। उसकी ये कमेंट थी कि अगर कोई टाइगर उस पर हमला कर ले तो उसका बचना नामुमकिन है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड स्वामी ऑलवेज स्लीप? आंसर होगा हाँ, वेयर डिड स्वामी ऑलवेज स्लीप? स्वामी कहाँ सोया करता था? आंसर है स्वामी हैड अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग विद हिज ग्रैंडमदर। स्वामी अपनी ग्रैंडमदर के साथ सोया करता था। व्हाइल लिसनिंग टू ए स्टोरी टोल्ड बाय हर, और उसकी दादी उसकी ग्रैनी से कहानियां सुनाया करती थी। इस तरह से स्वामी अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोया करता था। तो ये थे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं बीए फर्स्ट, बीकॉम फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट की परीक्षाएं दे रहे हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।